वेलकम बैक। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि गवर्नर साहब ने मेरे कहने पर वफाकी हुकूमत को खत तो लिख दिया, लेकिन खत लिखने से काम नहीं होगा। असल काम जब होगा जब पैसे केएमसी के अकाउंट में मुंतकिल होंगे। करने को नाराजगी ना समझे, मेरे कहने पे खत लिख दिया। फाइनली मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इम्पैक्ट ये हुआ, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि लेटर लिखने से काम नहीं चलेगा। उनको पैसे एलोकेट कराने हैं ताकि पैसे केएमसी के अकाउंट में मुंतकिल हो। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि लेटर तो उन्होंने लिख दिया है, लेकिन अभी काम उन्होंने आधा किया है। असल काम तब होगा जब पैसे मुंतकिल होंगे केएमसी के अकाउंट में। कौन साहब मेरे भाई हैं, मैंने हमेशा कहा मेरा ज़ाती रिश्ता है, लेकिन जो आईनी बात है, जो कानूनी बात है, उसकी हमेशा फौकियत होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि आईनी एतबार से, कानूनी एतबार से गवर्नर का जो काम है वो गवर्नर करे, हुकूमत का जो काम है वो हुकूमत करे। तो जब वो कहते हैं कि मैं वफाक का नुमाइंदा हूँ और मैं वफाक से तमाम आपको इख्तियारात ला के दे सकता हूँ, तो मैंने तो उनके कहने पे उनको गोशगुजार की थी चीज़ें। तो मेरे कायदे के खिलाफ सिंध अली खुर्शीदी का सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन को करारा जवाब। सिंध में पीने का साफ पानी किसी एक जिले या यूसी में मैसर नहीं है। सेहत के शोबे से अगर आलमी इमदाद निकाल दी जाए तो तिब्बी निजाम तबाह हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के बड़े लीडरान अपना इलाज कराची के प्राइवेट अस्पताल में करवाते हैं। आलमी बैंक के मुताबिक शहर को 15,000 बसों की जरूरत है। 17 साल के इक़्तिदार के बाद 4 बसों की भीख इस शहर को मैसर हुई। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद और सबूहाली का शिकार है। एसबीसीए ने कवानीन में खुद साख्ता तब्दीली करके मज़ीद तबाही का जिम्मेदार उठा लिया। कराची ता कश्मीर अमन अमान की सूरत हाल नागुफ्ता है। इस सूबे में 17 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 2024 का इलेक्शन गवाह है कि पीपल्स पार्टी को शहरी सिंध के अवाम ने धूल चटाई। आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में शहर से जियालों को बिस्तर गोल करना होगा। वज़ीर तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि सिंध पुलिस स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां कर रही है। बड़ी तादाद में जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किया गया। कराची समेत सिंध भर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी आई है। नहीं है एमक्यूएम के पास, इसीलिए एक और एमक्यूएम का ग्रुप यहाँ पे कराची में उठा है। वो नफरतों की सियासत शुरू कर रहा है, वो भी नफरतों की बातें कर रहा है, वो भी भाई से भाई की लड़ाने की कोशिश कर रहा है। और अभी इनके पास कोई सियासी तौर पर कोई एजेंडा मौजूद नहीं है एमक्यूएम के पास। इसीलिए ही एमक्यूएम जानबूझकर इस तरह की कोशिशें कर रही है कि कभी जो डंपर्स के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या बाकी एक्सीडेंट्स हैं उसको जवाब बना के कोई बदअमनी की जाए। तो सिंध हुकूमत किसी भी सूरत में बदअमनी का शिकार नहीं होने देगी। किसी भी सियासी ब्लैकमेलिंग में आके हुकूमत जो है इस तरीके के लोगों की सपोर्ट नहीं करेगी या उन लोगों को इनकरेज करने नहीं देगी, उनको अपनी साजिशों में कामयाब होने नहीं देंगी। जो कि जिला वस्ती में जाली बिल्डर्स के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी रहा। एसएसपी जिला मली वस्ती जिशान सिद्दीकी के मुताबिक अब तक मुख्तलिफ थानों में 3 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं, जिसमें 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका। नामजद करदा मुलजिमान को अदालतों में पेश किया जाएगा, जिसके मुद्दई एसबीसीए के अफसरान हैं। डायरेक्टर जनरल एसपीसीए और अफसरान इस ऑपरेशन में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तमाम एसएचओज को अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि ऑपरेशन जारी रखें। जो एसएचओ जाली बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा उसको तब्दील कर दिया जाएगा। कराची के इलाके कोरंगी में थाना अवामी कॉलोनी की हदूद में पुलिस और मोटरसाइकिल सवार डाकुओं के दरमियान मुकाबला। फायरिंग के तबादले के बाद 3 मुलजिमान गिरफ्तार, 2 जख्मी हालत में पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक मुकाबला साइमा लग्जरी होम्स के करीब गश्त के दौरान पेश आया। पुलिस पार्टी मामूल के गश्त पर थी जब साइमा लग्जरी होम्स के करीब मोटरसाइकिल पर सवार मुश्तबा अफराद को रुकने का इशारा किया, जिस पर मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 मुलजिमान जख्मी हो गए, जबकि एक को बगैर किसी मुसाहमत के गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान कोरंगी ब्रिज और मलीर नदी के करीब मुतादिद वारदातों में मुलविस रहे। उनके कब्जे से असलहा, मसरूका मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त अब्दुल खालिक वल्द मुल्ला कमर, असदुल्ला वल्द मेहरुल्ला और रिजवान वल्द इब्राहिम के नामों से हुई है। जख्मी मुलजिमान को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स और एक्साइज टैक्सेशन एंड एंटी नारकोटिक्स बलूचिस्तान ने मुनशियात की गैर कानूनी स्मगलिंग से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने के लिए एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। ये मुआहदा एएनएफ और एक्साइज टैक्सेशन एंड एंटी नारकोटिक्स बलूचिस्तान के दरमियान बामी डेटा मुंतकली, ऑपरेशनल ताउन और मुनशियात के रुझानात के बर वक्त तज्जिए पर
तवज्जो मरकूज करता है। ये इकदाम वफाकी हुकूमत की इंटर एजेंसी टास्क फोर्स के फ्रेमवर्क के तहत वफाकी और सूबाई दोनों सतहों पर मुनशियात से निमटने के लिए इदारों की कोशिशों को तक़वियत देता है। सूबाई डायरेक्टर बलूचिस्तान ब्रिगेडियर अदनान दानिश और सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन और एंटी नारकोटिक्स बलूचिस्तान जफर अली ने मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर DGANF मेजर जनरल अब्दुल मुईद और एंटी नारकोटिक्स फोर्स के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। और अब आपको बताएं कि जानवरों में लंपिस के नामी बीमारी के हवाले से सदर डेयरी कैटल एसोसिएशन शाकिर उमर गुज्जर का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहते हैं कि जानवरों में किसी किस्म की लंपिस की बीमारी मौजूद नहीं है। चंद मुफाद परस्तों की जानिब से गलत मालूमात सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। जो मनफी खबरें चलाई जा रही हैं एक बीमारी के फैलने के हवाले से, तो कंपनीज ने वैक्सीन तो बेतहाशा इंपोर्ट कर ली हैं, उन्हें ख़रीदेगा कौन? यकीनी तौर पर र्यूमर्स फैला के चंद जो वेट्स हैं या कुछ नॉन टेक्निकल लोग हैं, व्लॉगर्स हैं, वो वीडियोस कर रहे हैं जी फलां बीमारी आ गई। तो यकीनी तौर पे ये मनफी रिपोर्टिंग है, किसानों को भी परेशान करने के लिए, इदारों को भी परेशान करने के लिए और कंपनीज़ को नाजायज़ सपोर्ट करने के लिए। तो मैं आप सबको बता दूं, इस किस्म की ख़बरों में कोई सदाकत नहीं है कि पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में मवेशियों में किसी किस्म की कोई भी बीमारी है जो कि माजी में फैली थी। तो मैं आपको बता दूं कि माल मवेशी के हवाले से जो सवाल पूछा गया कि सुन्नत इब्राहिमिया अदा करने के लिए ईद क़ुरबान सर पे है, तो इंशाअल्लाह ताला ईद क़ुरबान के लिए माल मवेशी मैसर है इंशाअल्लाह। जिस तरह ज़ोर शोर से जज्बों के साथ हम सुन्नत इब्राहिमिया हम सब अदा करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला पूरा आलम इस्लाम अदा करेगा। पर जो मवेशियों की कीमतें हैं वो यकीनन ज़्यादा रहेंगी। खबरों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अफसरान के हमरा इम्प्रेस मार्केट का दौरा करके मार्केट बहाली के कामों का जायजा लिया है। इस मौके पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि इस तारीखी मार्केट की बहाली का काम जारी है। पहले मरहले में गोश्त सेक्शन पर काम जारी है, इसके बाद सब्जी सेक्शन और साथ ही लोगों की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की पार्किंग की जगह बनाई जाएगी। मेयर कराची का मजीद कहना था कि इस मार्केट की बहाली के बाद सदर आने वाले लोगों को काफी आसानी होगी। हम सिर्फ खिदमत पर यकीन रखते हैं, मनफी सियासत करना पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल नहीं। हम कराची की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। मसाइल जरूर हैं लेकिन इस पर काबू पाया जा रहा है। अफसरान अमले को हिदायत की है कि किसी सूरत अवामी रिलीफ के कामों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने थाईलैंड के काउंसिल जनरल से मेयर ऑफिस में मुलाकात की है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने थाईलैंड के काउंसिल जनरल को बल्दिया उस्मा कराची आमद पर खुशामदीद कहा और थाईलैंड में हालिया ज़लज़ले के बाद होने वाली तबाही पर अफसोस का इज़हार किया। इस मौके पर मेयर कराची और काउंसिल जनरल थाईलैंड के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। काउंसिल जनरल ने मेयर कराची को थाई कॉन्सुलेट में मुनाकिद होने वाली फेस्टिवल में शिरकत की दावत दी है। कराची के इलाके शाह फैसल में वाक़ई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फैमिली पार्क में मुबैना कब्जे की कोशिश। टाउन चेयरमैन गौहर खचक ने कब्जा छुड़वाने के लिए इंतजामिया से रुजू कर लिया है। गौहर खचक ने जाली दस्तावेजात पर कब्जे का इल्जाम आयद कर दिया। तफसीलात जानेंगे जुनैद जावेद की इस रिपोर्ट में। शाह फैसल में कायदे आजम फैमिली पार्क की जमीन पर मुबैना कब्जे का मामला। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शाह फैसल के चेयरमैन गौहर खटक कब्जा छुड़वाने पहुंच गए। प्लॉट पर मौजूद लोगों से टीएमसी इंतजामिया को मुजाहमत का भी सामना रहा। टाउन चेयरमैन गौहर खटक ने कहा, ये पार्क की जमीन है जिसके नीचे सेवरेज और गैस की बल्क लाइनें गुजर रही हैं। उन्होंने प्लॉट पर काम करने वालों पर संगीन इल्जामात भी आयद किए। और पार्क के साथ साथ इसकी ये भी हिस्ट्री है कि इसके नीचे ये जो बाउंड्री वॉल लग रही है,
اس کے نیچے پانی کی 18 انچ کی لائن جا رہی ہے جو پورے شاہ فیصل کو ٹچ کرتی ہے, پانی دیتی ہے. ساتھ ہی ساتھ گیس کی بھی لائن چل رہی ہے اور سیوریج کی بھی لائنیں چل رہی ہے. اچھا, اس سے پہلے یہی پارٹی آئی تھی قبرستان کی زمین کے کاغذات لے کر کہ یہ زمین ہماری ہے. اس کے بعد جب وہ زمین قبرستان کی نکلی اور وہ ملی ندی میں آئی تو اب یہاں پر پہنچ گئے. پلاٹ پر موجود خاتون شمائلہ تنویر نے ٹاؤن چیئرمین کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے وضاحت کر دی. کہا متعلقہ اداروں سے تمام کاغذی کارروائی مکمل کی ہے. میں اس میں پاوری ہوں. میری والدہ کی ان دنوں میں ڈیتھ ہو گئی جس کی وجہ سے میں یہاں پہ کام نہیں کر پائی تھی. میں آئی ریونیو میں نے وہاں پیمنٹس کی تو پراپر گوگل کے ذریعے انہوں نے آ کے مشینیں لگا کے ڈیمارکیشن کی اور کہا یہاں آپ کے پاس پلاٹ بچتا ہے, آپ کو نشان لگا کے دے رہے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے منسوب فیملی پارک پر علاقہ مکین تفریح کے لیے آتے ہیں. اس زمین پر جاری تنازع شدت اختیار کر رہا ہے. ٹاؤن چیئرمین گوہر کھٹک نے معاملہ حل نہ ہونے پر عدالت سے رجوع کرنے کا بھی عندیہ دے رکھا ہے. کیمرامین گلفام شیخ کے ساتھ جنید جاوید, 5 نیوز کراچی. ٹاؤن میونسپل کمشنر حماد این ڈی خان کی زیر صدارت اجلاس میں لیاری ٹاؤن کے ذیلی اداروں کے افسران کے ساتھ اجلاس میں تمام شعبہ جات محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور اداروں کی کارکردگی مزید بہتر بنانے, عوامی مفادات کے لیے اقدامات کو بروئے کار لانے کے لیے افسران ملازمین کو کارکردگی اور کارگزاری میں تیزی لانے کے لیے ہدایت جاری کر دی گئی تاکہ عوام کو مزید بلدیاتی سہولیات پہنچائی جا سکیں. ملازمین کی فلاح و بہبود اور ان کی محکمانہ ترقیوں کے لیے بھی کوششوں میں تیزی برتنے کے لیے ہدایت جاری کی گئی ہے. ڈائریکٹر جنرل سندھ فوڈ اتھارٹی آصف جان صدیقی کا شہری کی شکایت پر نوٹس لیتے ہوئے اسکیم 33 میں بیکری کے خلاف کارروائی کے احکامات جاری کر دیے. ڈائریکٹر جنرل سندھ فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر سندھ فوڈ اتھارٹی نے کارروائی کرتے ہوئے حفظان صحت کے خلاف اشیاء فروخت کرنے پر جرمانہ عائد کر کے تنبیہی نوٹس جاری کر دیا. ترجمان سندھ فوڈ اتھارٹی کے مطابق عید الفطر کے دن شہری نے بیکری کے خلاف شکایات درج کروائی تھیں جس پر ایکشن لے لیا گیا. ڈی جی سندھ فوڈ اتھارٹی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ شہریوں کی صحت کے ساتھ کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. سندھ فوڈ اتھارٹی کی ٹیم دن رات کارروائیوں میں مصروف عمل ہے. ہم کسی کے کاروبار کے خلاف نہیں لیکن حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھنا سب پر فرض ہے. وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کی زیر صدارت شاہراہ بھٹو اور اس سے منسلک کورنگی کازوے, نئے انٹرچینج, انڈس اسپتال کے لیے ریمپ, کورنگی کازوے کے نیچے سے گزرنے والے راستے سمیت دیگر منصوبوں کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں شاہراہ بھٹو کے فیز 2, نئے انٹرچینج, کورنگی کازوے, کازوے کے نیچے راؤنڈ اباؤٹ اور انڈس اسپتال کے لیے ریمپ سمیت مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. سعید غنی نے ہدایت دی کہ شاہراہ بھٹو اور کورنگی کازوے سمیت تمام منصوبوں کی مکمل تفصیلی رپورٹ آئندہ 48 گھنٹوں میں تیار کی جائے. اس موقع پر وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا کہنا تھا کہ تمام منصوبوں کی لاگت ان کے PC1 P&D سے منظور سمیت تمام تفصیلات پر مبنی رپورٹ مرتب کر کے آئندہ 48 گھنٹوں میں پیش کی جائے. ہماری بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ شاہراہ بھٹو اور کورنگی کازوے کے منصوبوں کو مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے تاکہ عوام کو اس کے مثبت اثرات حاصل ہوں. ان دنوں ہم منصوبوں کے حوالے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ انتہائی سنجیدگی سے دلچسپی لے رہے ہیں. ان منصوبوں اور ان سے منسلک راستوں کی بہتری سے نہ صرف شہر کے ٹریفک نظام میں بہتری آئے گی بلکہ ہیوی گاڑیوں کے اندرون شہر داخل میں بھی واضح کمی ہوگی. شاہراہ بھٹو فیز 2 کا افتتاح اس ماہ کے آخر یا آئندہ ماہ کے پہلے ہفتے میں متوقع ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی میں ٹریفک مسائل سے متعلق اہم اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں صوبائی وزراء سعید غنی, مکیش کمار چاولہ, ضیاء الحسن لنجار, میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب, IG پولیس غلام نبی میمن سمیت دیگر متعلقہ افسران شریک ہوئے. اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کراچی میں بڑھتے ہوئے روڈ حادثات پر انتہائی افسردہ ہوں. ٹریفک اور ضلعی پولیس مل کر کام کریں. انہوں نے کہا کہ مجھے صرف روڈ حادثات کی روک تھام چاہیے. انسانی جانوں کا ضیاع ناقابل برداشت ہے. ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں. مراد علی شاہ نے ہدایت کی کہ تمام ہیوی
व्हीकल्स चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए जाएं। इस मौके पर आईजी सिंध ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि शहर में 2024 में 16,07,065 चालान हुए, 1,336 मिलियन रुपए जुर्माना वसूल किया गया, 5,12,190 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई, 11,287 ड्राइवर्स हिरासत में लिए गए, मजमूई तौर पर 650 FIRs दर्ज की और 7,555 फिटनेस सर्टिफिकेट मंसूख किए गए। वजीर आला सिंध ने तमाम हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स और पब्लिक सर्विस व्हीकल्स में ट्रॉलर, ट्रैकर और डैश कैम की तनसीब लाजमी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि तमाम भारी और हल्की गाड़ियों में प्रोटेक्शन डिवाइसेस की तनसीब लाजमी है। लीक करते या बफर प्लेट्स के बगैर वाटर टैंकर्स की सड़कों पर चलना ममनू है। उन्होंने कहा ऐसी गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मनसूख और गाड़ियां जब्त की जाएं। वजीर आला ने भारी और हल्की गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए रैंडम ड्रग टेस्ट लाजमी करार दे दिया और कराची में हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए रफ्तार की हद 30 मुकर्रर फी घंटा मुकर्रर कर दी। खबरों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। अब आपको बताएं कि सूबाई वजीर बराए जेल खाना जात वर्क्स एंड सर्विसेज अली हसन जरदारी ने सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी ऑफिस का अचानक दौरा किया। इस दौरे का मकसद मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाना और दफ्तर में सफाई के इंतजामात का जायजा लेना था। सूबाई वजीर अली हसन जरदारी ने तमाम मुलाजमीन की बरवक्त हाजिरी को यकीनी बनाने की सख्ती से हिदायत की और कहा कि किसी भी किस्म की गफलत नाकाबिल कबूल होगी। उन्होंने जोर दिया कि सरकारी उमूर की अंजाम दही में वक्त की पाबंदी इंतहाई अहमियत की हामिल है। सूबाई वजीर अली हसन जरदारी ने सेक्रेटरी ऑफिस में सफाई के इंतजामात पर भी खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि दफातर के साफ सुथरा माहौल न सिर्फ मुलाजमीन की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए जरूरी है, बल्कि ये काम के मयार को बेहतर बनाने में भी मुअव्विन साबित होता है। उन्होंने मुतालिका हुकाम को हिदायत की कि वो सफाई के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाएं। वज़ीर मनसूबाबंदी और तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत काबीना की सब कमेटी फाइनेंस का इजलास में वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लिंजार, वज़ीर बल्दियात सईद गनी की शिरकत, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज भी शरीक, जबकि सब कमेटी के इजलास में अवाम के वसी तर मुफाद के मनसूबों की मंजूरी दी गई है। इजलास में मुख्तलिफ सरकारी इदारों के मालियाती मसाइल पर गौर किया गया। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों के सिलसिले में दरपेश मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। इजलास में महकमा तवानाई, कल्चर, आबपाशी, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, वर्क्स एंड सर्विसेज के मालियाती मसाइल पर तफसीली गौर और फंड्स की मंजूरी दी गई है, जबकि मुख्तलिफ महकमों की जानिब से पेश की गई तजावीज़ को इत्तेफाक राय से मंजूर किया गया है। वज़ीर आला ऑफिस के स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट ने पंजाब पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। 6,136 अफराद का मुकदमा दर्ज करवाने के बाद पुलिस रवैये पर सर्वे रिपोर्ट वज़ीर आला और IG पंजाब को भिजवा दी। शहरियों की जानिब से मुतादिद पुलिस एहलकारों पर रिश्वत, बदतमीजी, इख्तियार का गलत इस्तेमाल जैसे इल्जामात लगाए गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे चीफ रिपोर्टर शहबाज हैदर से। शहबाज हैदर, बताएगा क्या तफसीलात है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर वज़ीर आला ऑफिस के स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की जानिब से 6,136 अफराद के मुकदमा दर्ज करवाने के बाद पुलिस के रवैया पर बनाई गई रिपोर्ट ने पंजाब पुलिस की कारकर्दगी का जो है वो पोल खोल दिया है। सर्वे रिपोर्ट में शहरियों की जानिब से मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों पर रिश्वत, बदतमीजी, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल जैसे इल्जाम जो है वो सामने आए हैं। 5 न्यूज़ को मसूल होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक FIR के अंदराज के बाद 2332 लोगों ने पुलिस के रवैया और कार्रवाई पर एतमाद का इजहार भी किया है। 408 मुद्दईयान ने पुलिस के अदम ताउन की शिकायतें की, जबकि 729 केसेज अभी तक थानों में ज़ेर इल्तवा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 561 FIR जो हैं वो गलत नंबर उन पर दर्ज थे, जबकि 313 FIR में मतलूबा मुद्दई ही दस्तियाब नहीं था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मुतअद्दिद अफसरान गैर जानबदारी से इंसाफ को बरकरार रखने के बजाय बाहर अफराद और ताकतवरों का साथ दिया। वज़ीर आला ऑफिस के स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट ने सर्वे रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और IG पंजाब को भिजवा दिया। चीफ रिपोर्टर लाहौर सैयद शहबाज हैदर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया।
लाहौर में डीजी माहौलियात की दिन रात की मेहनत रायगा जाने लगी है। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात की नाअहली की वजह से लाहौर फिर से आलूगी के निरखे में आने लगा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाके दरोगा वाला में मोमिनपुरा शरीफपुरा रोड पर फैक्ट्रियों से निकलता धुआं शहरियों के लिए दर्द सर बन चुका है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 5 न्यूज़ नईम अंसारी से। नईम अंसारी बताएगा कि आखिर कार्रवाइयाँ क्यों नहीं की जा रही। हाँ जी बिल्कुल, एक बार फिर से डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात की नाकस हिकमत अमली के बायस लाहौर के बादलों पर आलूदगी के खतरात मंडलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात की जानिब से दावे तो किए जा रहे थे कि लाहौर के इलाका में जहां जहां फैक्ट्रियों में कार्बन और ऑयल जलाकर माहौल को आलूदा किया जा रहा था, इन फैक्ट्रियों को मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिया गया है। मगर यहाँ पर सूरत हाल इसके बरक्स है। चैनल 5 न्यूज की स्क्रीन पर देखा जा सकता है फैक्ट्रियों के अंदर से कार्बन और टायरों से निकलता हुआ जहरीला धुआं कैसे बागों के शहर लाहौर के बादलों को आलूदा कर रहा है। जबकि डीजी माहौलियात की दिन रात की मेहनत भी रायगा जाने लगी है। लाहौर में डिप्टी डायरेक्टर के अमले की नाअहली की वजह से लाहौर फिर से आलूदगी के नरखे में आने लगा है। जबकि डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात का अमला कार्रवाइयां करने के बजाय बस फोटो सेशन की हद तक ही कार्रवाइयां करने लगा है। लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों के साथ साथ वागा जोन के इलाका शरीफपुरा दरोगा वाला नईम अंसारी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। यहाँ अपने नाजरीन को बताएं कि NICVT में बच्चों की OPG हफ्ते में 3 दिन कर दी गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो वेस्कुलर डिजीज में दिल में सुराख वाले बच्चे परेशान और वालिदैन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इरफान अब्बासी से। इरफान बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। आप देखिए जी, बिल्कुल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो वेस्कुलर डिजीज में जो दिल के सुराख वाले बच्चे यहाँ पर लाए जाते हैं इलाज के लिए, OPD के लिए, उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से अब हफ्ते में सिर्फ 3 दिन रखे गए हैं। इस तरह के बच्चे जो दिल की मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर मुब्तला है या उनके दिल के अंदर सुराख है, ऐसे बच्चों का हफ्ते में 3 दिन जो है वो इलाज किया जाएगा। डॉक्टर तक रसाई। ठीक है इरफान अब्बासी, बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलात से आगाह किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए 5 न्यूज़।